जय मां शारदी। एक बार बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सभी लोग बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न किया कि बीरबल, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न 4 होंगे, लेकिन चारों प्रश्नों का उत्तर तुमको एक ही देना है। प्रश्न 4 होंगे, उत्तर एक होगा, और मेरे प्रश्न का उत्तर तुम दीजिए। बीरबल अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया, रोटी जली क्यों? रोटी जली क्यों? पान सड़ा क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? विद्या फूली क्यों? अकबर ने चारों प्रश्न बीरबल से किए और बीरबल ने बड़ी ही सरल भाषा में, बड़ी ही बुद्धिमानी से उन चारों प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द में दिया। बादशाह फेरा नहीं गया। बादशाह, आपके चारों प्रश्नों का उत्तर फेरा नहीं गया। बादशाह ने बीरबल से कहा, इसको विस्तार से समझाइए, मैं कुछ समझा नहीं। बीरबल ने कहा, पहला प्रश्न आपका था रोटी जली क्यों? क्योंकि फेरी नहीं गई थी। फेरने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जब रोटी बनाई जाती है चूल्हे में तो उसको घुमाया जाता है, और यदि रोटी घुमाई नहीं जाएगी तो जल जाएगी। तो पहले प्रश्न का उत्तर फेरा नहीं गया। अकबर ने कहा, बात सही है। दूसरे प्रश्न का उत्तर, पान सड़ा क्यों? कहा, फेरा नहीं गया। बीरबल ने कहा, यदि पान को, जो पान वाला होता है, जिसके दुकान पान की है, वो व्यक्ति प्रतिदिन पान को फेरता है, क्योंकि अगर एक पान सड़ा हुआ है तो वो सड़ा हुआ पान सारे पान को सड़ा देगा। इसलिए पान वाला प्रतिदिन पानों को फेरता है, देखता है। अगर कोई पान सड़ा है तो कैंची से काट करके उसको अलग कर देता है। बीरबल ने कहा, ठीक, ये भी तुम्हारा प्रश्न सही। तीसरा प्रश्न बीरबल ने पूछा था, घोड़ा अड़ा क्यों? एक ही उत्तर था चारों प्रश्नों का, फेरा नहीं गया। बीरबल ने कहा, यदि घोड़े को पूरे दिन चलाएंगे और उसके पैरों में हाथ नहीं फेरेंगे, उसके शरीर में हाथ नहीं फेरेंगे तो आगे बढ़ेगा नहीं, अड़ जाएगा। अड़ने का मतलब है आगे ना बढ़ना। तो घोड़ा आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए जो घोड़े की सवारी करता है, दिन भर घोड़े को चलाएगा, शाम को उस पर हाथ फेरता है, उसके पैरों में, उसके पीठ में। विद्या भूली क्यों? फेरा नहीं गया। विद्या को अगर फेरेंगे नहीं, भूल जाएगी। अगर आज हमने कोई भी प्रश्न याद किया, याद करके छोड़ दिया, उसको फेरेंगे नहीं, उसको रिवीजन नहीं करेंगे, उसको दोहराएंगे नहीं, तो विद्या भूल जाएगी। हमने जो भी पढ़ा उसका समय समय पर यदि उसको हम फेरते रहे तो विद्या भूलेगी नहीं, वो हमेशा याद रहेगी। अकबर बीरबल के प्रश्नों को सुनकर, उत्तर को सुनकर के बड़ा प्रसन्न, वाह बीरबल, मेरे दरबार में तुम बहुत ही योग्य व्यक्ति हो, बुद्धिमान हो, चतुर हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह को दुगना कर देता हूं। बीरबल अपनी बुद्धिमानी से अकबर को हमेशा प्रसन्न रखते थे। अकबर
बीरबल से बहुत खुश रहते थे। जहां कोई भी समस्या आती थी, बीरबल समस्या का समाधान तुरंत निकाल देते थे, क्योंकि सरस्वती मां का वास उनकी जीभा पर था। जय मां शारदे।